नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, खासकर जब हम कोई सौदा करते हैं या किसी से कोई वादा करते हैं। हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट के बारे में, पारस्परिक वचन, जिसे अंग्रेजी में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहते हैं। सुनने में शायद ये थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए ये हर कॉन्ट्रैक्ट की जान होता है। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरुआत करते हैं जो इस पूरे टॉपिक की जड़ है। सवाल है अंग्रेजी में व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स द लॉ रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस। और हिंदी में पारस्परिक वचनों से आप क्या समझते हैं, ऐसे वचनों के पालन संबंधी विधि को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, ये सवाल हमसे दो बातें जानना चाहता है। पहली कि ये पारस्परिक वचन आखिर होते क्या हैं, और दूसरी इनको पूरा करने के लिए कानून में क्या क्या नियम बनाए गए हैं। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को पकड़ते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2F कहती है, वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हों, पारस्परिक वचन कहलाते हैं। अच्छा, अब इस कानूनी भाषा को थोड़ा आसान बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक दूसरे के बदले में किए गए वादे। मतलब मैं आपके लिए कुछ करने का वादा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप भी मेरे लिए कुछ करने का वादा कर रहे हैं। मेरा वादा आपके लिए प्रतिफल है और आपका वादा मेरे लिए। ये एक तरह से लेन देन है। जैसे आप दुकान पर जाकर पैसे देते हैं और दुकानदार आपको सामान देता है। दोनों के वादे एक दूसरे पर टिके हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बस इसी को कानून की भाषा में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कहते हैं। ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई। अब सवाल उठता है कि इन वादों को पूरा कैसे किया जाएगा। इसके लिए कानून में कुछ नियम है, और सबसे पहला और सबसे कॉमन नियम आता है धारा 51 में। ये नियम है एक साथ पालन का नियम, यानी साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस का। तो धारा 51 क्या कहती है? ये कहती है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में वादों को एक ही समय पर पूरा किया जाना है, तो किसी भी पार्टी को अपना वादा तब तक पूरा करने की जरूरत नहीं है जब तक दूसरी पार्टी अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक न हो। ये बिल्कुल एक हाथ दे दूसरे हाथ ले वाला सिद्धांत है। मतलब मैं अपना वादा तभी निभाऊंगा जब आप भी उसी वक्त अपना वादा निभाने को पूरी तरह से तैयार हों। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ऑनलाइन शॉपिंग में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन। इस उदाहरण को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए कहता है कि मैं तुम्हें सामान दूंगा और बी कहता है कि मैं सामान मिलते ही पैसे दूंगा। अब यहाँ कानून कहता है कि ए को सामान देने की कोई मजबूरी नहीं है जब तक बी पैसे लेकर तैयार न खड़ा हो, और ठीक इसी तरह बी को भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है जब तक ए सामान देने को तैयार न हो। दोनों काम एक साथ एक ही समय पर होने हैं। यही है धारा 51 का मूल मंत्र। अच्छा, तो धारा 51 तो तब लगती है जब दोनों काम एक साथ होने हों। पर सोचिए, क्या हर सौदे में काम एक साथ ही होता है? नहीं ना, कई बार एक काम पहले होता है और दूसरा बाद में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? यहीं पर काम आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 52, जो हमें बताती है पालन के क्रम, यानी ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में। धारा 52 बहुत ही लॉजिकल बात कहती है। इसके दो हिस्से हैं। पहला, अगर कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि कौन सा काम पहले होगा और कौन सा बाद में, तो भाई उसी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो फिर उस सौदे की प्रकृति देखी जाएगी। मतलब कॉमन सेंस का इस्तेमाल होगा। जो काम तार्किक रूप से पहले होना चाहिए उसे ही पहले किया जाएगा। जैसे अगर आपको घर बनवाने के लिए किसी बिल्डर को ठेका दिया है, तो जाहिर है पहले आप उसे जमीन देंगे, तभी तो वो उस पर घर बनाना शुरू करेगा। ये उदाहरण देखिए, इससे बात और भी क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए एक कोर्ट का फैसला आता है जिसमें लिखा है कि ए को 15 दिन के अंदर बी को कुछ पैसे देने हैं और उसके बाद बी ए को अपनी कंपनी के शेयर देगा। अब यहाँ ए ये बहाना नहीं बना सकता कि बी ने तो अभी शेयर दिए ही नहीं, तो मैं पैसे क्यों दूं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि फैसले में क्रम साफ साफ तय कर दिया गया था। पहले ए पैसे देगा, उसके बाद बी शेयर देगा। ए को अपना वादा पहले निभाना ही होगा। इससे पहले कि हम अगले नियम पर बढ़ें, एक छोटी सी बात। अगर आपको ये कानूनी जानकारी काम की लग रही है और हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो इस विश्लेषण को एक लाइक जरूर दें। और हाँ, ऐसे ही और भी लीगल टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है। चलिए अब एक और मजेदार सिचुएशन देखते हैं।
क्या हो अगर एक पार्टी तो अपना वादा पूरा करना चाहती है, लेकिन दूसरी पार्टी उसे जानबूझकर रोक रही है, उसके काम में अड़ंगा डाल रही है? इसके लिए कानून में है धारा 53, जो बताती है कि अगर कोई वादा पूरा करने में बाधा डालता है तो उसका क्या असर होगा। धारा 53 उस इंसान को बचाती है जिसे अपना वादा पूरा करने से रोका जा रहा है। कानून कहता है कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसका वादा पूरा करने से रोकती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट शून्यकरणीय यानी वॉइडेबल हो जाता है। अब इस शब्द को ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इसका मतलब है कि अब सारी पावर उस पार्टी के हाथ में आ गई है जिसे रोका गया था। अब ये उसकी मर्जी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द माने या जारी रखे। तो जिस पार्टी को रोका गया है उसे कानून 2 बड़े अधिकार देता है। पहला, जैसा हमने कहा, कॉन्ट्रैक्ट उसकी मर्जी पर वॉइडेबल हो जाता है, मतलब वो जब चाहे उसे कैंसिल कर सकता है। और दूसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो उस रुकावट की वजह से हुए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार है। मतलब गलती करने वाली पार्टी को सिर्फ माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी, बल्कि नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। ये उदाहरण देखिए, ए बी को 1000 रुपये में कोई काम करने के लिए हायर करता है। बी अपना सारा सामान लेके काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन ए उसे काम शुरू ही नहीं करने देता, उसे रोक देता है। अब यहाँ बी क्या कर सकता है? पहला, बी कह सकता है कि ठीक है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, मैं इसे रद्द करता हूँ। दूसरा, वो ए से मुआवजा मांग सकता है। मान लीजिए इस काम के लिए बी ने कोई और काम छोड़ दिया था या कुछ मजदूर बुला लिए थे, तो उस दिन की मजदूरी और दूसरे नुकसान की भरपाई ए को करनी होगी। अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी नियम पर, जो धारा 54 में दिया गया है। ये उन सिचुएशंस के लिए है जहां एक वादा दूसरे वादे पर पूरी तरह से निर्भर होता है। मतलब एक काम हो ही नहीं सकता जब तक कि पहला काम पूरा ना हो जाए। इसे आप एक तरह से पूर्व शर्त वाला वादा भी कह सकते हैं। धारा 54 कहती है कि अगर एक वादा तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि दूसरा वादा पहले पूरा न किया जाए, और जो पहली पार्टी है वो अपना वादा निभाने में फेल हो जाती है, तो दूसरी पार्टी को भी अपना वादा पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे अपने वादे से छूट मिल जाती है। सीधी सी बात है, अगर आपने अपनी पहली जिम्मेदारी ही नहीं निभाई तो मैं अपनी दूसरी जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर नहीं हूं। इस भर बनाने वाले उदाहरण से ये नियम पानी की तरह साफ हो जाएगा। मान लीजिए ए एक ठेकेदार है और बी घर का मालिक। दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी का घर बनाएगा। शर्त ये थी कि घर बनाने का सारा सामान यानी सीमेंट, सरिया, ईंटें बी लाकर देगा। अब ए अपने मजदूरों के साथ साइट पर पहुंच जाता है, घर बनाने को तैयार है, लेकिन बी सामान ही नहीं पहुंचाता। तो क्या ए हवा में घर बनाएगा? नहीं ना। तो कानून कहता है कि ए को अब घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, ए अपने मजदूरों की दिहाड़ी और जो भी उसका नुकसान हुआ उसके लिए बी से मुआवजा भी मांग सकता है। एक और उदाहरण देखते हैं। ए बी को पक्की ईंटें सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। शर्त यह है कि ईंटों को पकाने के लिए कोयला बी सप्लाई करेगा। ए अपना काम करता है और कच्ची ईंटें बनाकर तैयार कर देता है, लेकिन बी कोयला सप्लाई करने में फेल हो जाता है। इसी बीच मॉनसून आ जाता है और तेज बारिश में ए की सारी कच्ची ईंटें गलकर बर्बाद हो जाती हैं। अब बताइए, नुकसान का जिम्मेदार कौन? कानून कहता है जिम्मेदार बी है, क्योंकि अगर उसने अपनी पूर्व शर्त यानी कोयला सप्लाई करने का वादा निभाया होता तो ईंटें पक जाती और बर्बाद न होती। इसलिए बी को ए के पूरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। तो इस नियम का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ऐसी सिचुएशंस में जो पार्टी अपनी पहली शर्त या अपना पहला वादा पूरा नहीं करती, उसे न सिर्फ दूसरी पार्टी को उसके वादे से आज़ाद करना पड़ता है, बल्कि दूसरी पार्टी को हुए हर नुकसान का मुआवजा भी देना पड़ता है। ये नियम पक्का करता है कि कॉन्ट्रैक्ट की नींव यानी पहली शर्त को कोई भी हल्के में ना ले। तो दोस्तों, आज हमने पारस्परिक वचनों से जुड़े 4 बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी नियमों को समझा। चलिए, इस सत्र को खत्म करने से पहले इन चारों नियमों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तो संक्षिप्त में धारा 51 कहती है कि वादे एक साथ पूरे होंगे। धारा 52 कहती है कि काम उसी क्रम में होगा जो तय हुआ है। धारा 53 कहती है कि अगर कोई काम करने से रोकेगा तो दूसरा पक्ष कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकता है और मुआवजा भी ले सकता है। और आखिर में धारा 54 जो कहती है कि अगर पहली शर्त पूरी नहीं हुई तो दूसरा पक्ष अपना काम करने के लिए मजबूर नहीं है और उसे हुए नुकसान का मुआवजा भी मिलेगा। तो देखा आपने,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये नियम सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये असल में सौदों में ईमानदारी, भरोसा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। ये पक्का करते हैं कि हर वादा एक जिम्मेदारी के साथ आए। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम साफ हो गया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।